तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों मैं ध्रुव और आप फिर जुड़ चुके हैं बीसीटी मीडिया से। दोस्तों थोड़ा विलंब तो हुआ क्योंकि हम व्यस्त हो गए थे किसी दूसरे काम को लेकर। बहुत लंबा समय जो है हमारा किसी अदर वर्क में जो है निकल गया, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच में बैठे हैं। हमारा जो विषय है वो विषय यह है कि कोई नया सिंगर जब पहली बार गाना गाने आता है तो उसको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे करें, यानी कि जो इनको समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करें। और जब कोई सिंगर बढ़िया से सीख कर आता है, यानी कि बढ़िया कोचिंग वोचिंग करके कुछ दिन तक हारमोनियम वगैरह और मतलब सिंगिंग सेंटर में जाके बढ़िया से सीख के आता है, उसके बावजूद भी उसको स्टूडियो में गाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इन्हीं दो विषयों पर हम बात करेंगे, क्योंकि नया सिंगर भाई पहली बार आ रहा है तो गाना गाने के लिए, और उसको अगर समस्या हो रही है तो ये चलिए लाजमी है और आम बात है क्योंकि वो पहली बार गाने आया है। लेकिन जब कोई सिंगर गा के आता है फिर उसके बाद उसको समस्या होती है, तब ये जो है कोई आम बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि दोनों विषयों पर आज जो है डिस्कस करें कि नए सिंगर को गाने में क्यों समस्या होती है और उस पर वो कैसे सुधार करे, और जो सिंगर सीख के आने के बावजूद भी स्टूडियो में जब गाना गाता है तब भी दिक्कत होता है, तो इनमें सुधार कैसे करें। यानी कि पहली बार दूसरी बार गाने के बाद जो है उनके गाने खराब हो जाते हैं, गाने बिगड़ जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, जो वो चीज़ें सोच कर आते हैं उन सब चीज़ों पर वो खरा नहीं उतर पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का आखिर समाधान क्या है, तो इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली, यानी कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है। डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में बहुत से कलाकार आते हैं गाना गाने के लिए, तमाम तरह के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग का वर्क कराने के लिए। तो जब हमारे पास बहुत से सिंगर आते हैं, जिसमें नए सिंगर भी आते हैं, कुछ पुराने सिंगर भी आते हैं, कुछ बहुत बढ़िया सीख के आते हैं, कुछ एकदम पहली बार ही स्टूडियो में कदम रखते हैं, लेकिन सबके जो है अपने अपने समस्या हैं, सबको किन्हीं किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो पहली बार गाना गाने आते हैं वो तो समस्या झेल ही रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, लेकिन जो सीख के आते हैं उनको भी समस्या हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और चीज़ों को स्पष्ट की जाए, जिससे हमारे जो ढेर सारे कलाकार आते हैं उनको जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान मिल पाए। तो इस वीडियो में हम बड़ी बारीकी से आज समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे नए दोस्त हैं तो एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं वो भी ये वीडियो कैसा है, अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या जिज्ञासा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आइए हम विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने नए कलाकारों को लेकर कि भाई नया कलाकार जब पहली बार गाना गाने आता है तो उसका गाना खराब क्यों हो जाता है, जबकि सीख कर आने वालों का भी पहली बार गाना गाने में खराब हो जाता है। तो पहली बार नए सिंगर जो सीख कर नहीं आए उनका गाना क्यों खराब होता है, सबसे बड़ी विषय है। क्योंकि हमारे पास ऐसी समस्याएं आए दिन बहुत आती रहती हैं और इन समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं, और जो हमारे नए सिंगर होते हैं उनको हम समझा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो बातें हम बताते हैं उनको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो क्या करें। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे नए सिंगर जो पहली बार स्टूडियो में आए हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, वो गाना सुनते हैं, हमारे तमाम कलाकारों के तमाम स्टारों के गाने सुनते हैं, उसके बावजूद फिर सोचते हैं कि चलिए अगर ये इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं तो हम भी गा सकते हैं और हम भी एक अच्छा गायक बन सकते हैं और हमें भी लोग जो है सुनेंगे व देखेंगे। चलिए इतना ही उनको पता होता है कि हम स्टूडियो में जाएंगे, गाना गाएंगे, हमारा वीडियो शूट होगा, इंटरनेट पे रिलीज होगा, लोग देखेंगे और हम वायरल होंगे। चलिए ये तो ठीक है, यहाँ तक सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उसके बाद का जो प्रक्रिया और प्रोसेस है उनसे वो कोसों दूर तक अनजान होते हैं। जो हमारे नए सिंगर हैं, यानी कि गायकी शुरू करने का जो प्रक्रिया होता है उससे वो बिल्कुल अनजान होते हैं। यानी कि स्टूडियो में पहुंचने से पहले उनके मन में एक जो है परिकल्पना होती है, सिर्फ सपने होते हैं, जो वो ख्वाब देखते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उतना मात्र ही होता है। लेकिन जो काम करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे वो दूरों तक उनका कोई नाता नहीं, उससे बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या होता है कि आपने देखा,
किया कंटेंट है या प्रोजेक्ट है, ये सुपरस्टार हैं, इनके गाने वायरल हो रहे हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हम भी जा रहे हैं गाना गाने के लिए। जब आप उनको सुन के, उनको देख के, उनको जो है भाव कर जब आप स्टूडियो में आते हो, तो यहाँ पर बनाने का जो प्रक्रिया है वो परिकल्पना से इतर होता है, यानी कि अलग होता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। आप आओगे, फिर एक गाना लिखा जाएगा आपके मिजाज के हिसाब से, फिर आप एक डमी दोगे जो आपकी गायन शैली होगी, जिस हिसाब से आपकी गायकी होगी, जिस हिसाब से आपका वोकल होगा, वोकल के हिसाब से यानी कि जो स्केल लगेगा उस स्केल के हिसाब से जो है टोन बजेगा, और जो स्पीड होगी उस स्पीड के हिसाब से टेम्पो सेट करके रिदम सेट किया जाएगा। फिर उस पर आप गाओगी, जो आपकी गायकी होगी, फिर उस गायकी को हम लोग बहुत सुधारने का प्रयास करेंगे। गाते टाइम पे भी हमने देखा है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में बहुत अच्छे से बताया जाता है। हम लोग नए सिंगरों के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि अच्छी चीज़ें दे पाएँ, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें हैं कि प्रयास करते हैं कि जिससे उनकी गायकी सुधर जाए। और सबसे सुधारने का जो आसान तरीका, हम डमी बना के दे देते हैं कि भाई लेकर जाओ, आप सुनो, इसको खूब रियाज करो, उसके बाद गाने को गाने आओ। इतना सब कुछ करने के बावजूद, लेकिन एक बात नोट करके रखिएगा कि जो चीज आप गाए हो, जिस स्केल में आपका आवाज है, जिस हिसाब से आपका वोकल, यानी कि हमारे पीछे जो रिकॉर्डिस्ट जो वोकल रूम है, जो माइक में जो आपका इनपुट आएगा वही आउटपुट निकल के आएगा। हम मिक्स कर रहे हैं, मास्टरिंग कर रहे हैं, हर प्रकार का जो भी चीज़ें हो रही खूब बढ़िया से लगा रहे हैं, भली बात, जितना भी हो सकता है सब कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आपका वोकल होगा, जो वोकल रेशियो होगा, वही ना आउटपुट जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी हो, 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, पूरे मार्केट में चले जाइए, आपके वोकल को खूब बढ़िया बना सकते हैं जितना बना देंगे, लेकिन जो वर्जिनल होगा, जिस स्केल में आपकी आवाज़ होगी, जिस हिसाब से आपका इनपुट होगा, उसी हिसाब से आउटपुट जाएगा। फिर आपका सपना टूट जाएगा कि भाई खेसारी लाल ऐसा गाते हैं, पवन सिंह वैसा गाते हैं, शिल्पी जी वैसा गाती हैं, हम भी उन्हीं को देख कर आए थे कि हम भी गाएंगे। सभी का सपना नहीं टूटता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि जिनको अनुभव ना होने की वजह से जो है इन प्रकार की मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। वो मतलब रूठ जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे हम तो अब गा ही नहीं पाएंगे, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर सोचने का एक बहुत ही जरूरी बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि वो ये नहीं है कि इसका रिजल्ट इतना तक ही रहेगा, यानी कि जो आउटपुट आपका निकला है बस यही है, इसके इतर भी है। अभी तो आपने पहला कदम रखा है स्टूडियो में, अभी तो आपने कुछ सीखा है कि जो दिखता है दूर दूर तक कि मतलब ऐसा लोग है, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत अच्छे गायक होते हैं, बहुत लंबे समय से वो गा रहे होते हैं। आपने तो अभी शुरुआत किया है, आपने तो भी पहला कदम रखा है स्टूडियो में, और पहले कदम में ही निराश हो गए तो फिर काम नहीं बनने वाला। आप सीखोगे उससे, आप अपने आप को संतुलित करोगे, आप अपने कमियों को पकड़ोगे, हम लोगों के बातों पर ध्यान दोगे, फिर अपने माइंड से भी सोचोगे कि जब हमने इस प्रकार का डमी दिया तो ऐसा टेम्पो सेट हुआ, ऐसा रिदम जब बनाया गया तो इस पर हमने गाया और इस प्रकार से गाया, और इतना मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट है, तो आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों है? थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और बढ़िया प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग पहले आपको गाना गाने से पहले जो आपको बता रहे थे जिन जिन विषयों को लेकर, तब वो बात आपके समझ में आएगी कि हाँ अब ये सही कह रहे थे, हमें ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना कर रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, सोच रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको करके आउटपुट लेकर जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट मिला क्या, हमारी कमियां क्या क्या, हमें सुधार किन किन चीज़ों पर करना है। जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप बढ़िया से मनन मंथन करने के बाद फिर से आओगे और अपने आप को पूरी तैयारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ झोंकोगे, लगातार कंटिन्यू लगातार करते 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 एक दिन जो है आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट और रिस्पांस मिलने वाला है। क्योंकि कोई चीज़ है करने से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि जो है कहते हैं भगवान ने दिया है, छप्पड़ फाड़ के दे दिया। छप्पड़ फाड़ के भगवान जब भी देते हैं जब आप उस लायक होते हैं या वैसा कर्म करते हैं। किसी भी चीज़ का परिणाम आपको जब ही मिलेगा जब आप उस पर नियंत्रक कार्य करते रहोगे, हमेशा जो है उसके प्रति सजग रहोगे और हमेशा जो है उस कार्य के प्रति अपनी दृढ़ निश्चय जो है संकल्प के साथ अपने आप को समर्पित रखोगे। तो ऐसे गायकी भी है कि जब आप अपनी कमियों को पकड़ कर उस पर सुधार करोगे और इस अनुभव को मतलब अपने अंदर जो है उन चीज़ों
को दरकिनार कर दोगे कि जिससे आपको डर लगता था, तो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको जो है सही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप ही भविष्य के मजे हुए गायक बन के भविष्य के सुपरस्टार बन जाओगे। ये थी नए कलाकारों के लिए जो पहली बार स्टूडियो में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो सीख कर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटरों में सीख कर आते हैं, ढोलक हारमोनियम पर और भी जो चीज़ें होती हैं, तमाम तरह की जो डिग्रियां होती हैं गायकी को लेकर, वो सब चीज़ हासिल करने के बाद आते हैं तो उनको सुर, ताल और रिदम, इन सब चीज़ों की पकड़ होती है। लेकिन एक छोटी सी कमी उनके पास भी होती है, वो खुले में गाए हुए होते हैं, वो अपने तरीके से गाए बजाए हुए होते हैं, पढ़ाए सिखाए होते हैं। लेकिन जब वो पहली बार वो भी हेडफोन लगाकर वोकल रूम में माइक के सामने खड़े होते हैं, तो वो भी पहली बार का जो उनका अनुभव होता है वो जो सीख के आए हैं उससे बहुत दूर होता है, मतलब उससे इतर होता है। तो उनको भी शुरुआत में 1-2 बार जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ये प्रैक्टिकली अनुभव है ये करने से ही मतलब आपको मिलेगा। जो अंदर का डर है जिससे आपके गाने खराब हो जाते हैं, जब आप गाओगे, शुरुआत करोगे और चीज़ों को अनुभव करोगे, अपने माइंड में सेट करोगे, छोटी छोटी कमियों पर सुधार करोगे, तो धीरे धीरे सही हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आते हैं यहाँ पर गाने के लिए, बहुत सीख कर भी आते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब वो आते हैं गाने के लिए तो उनको भी समस्या होता है, क्योंकि इसका अनुभव नहीं है। जहाँ से वो सीखे हैं वो उनके पास पर्याप्त है, सुर, लय, ताल सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है हेडफोन लगाकर रिदम के साथ चलना, स्केल से स्केल, अगर बढ़िया गायक हैं तब तो स्केल नहीं लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो अक्सर जो है स्केल लगता है, लोग लगाते हैं, तो उसको लेकर चलना, इन सब चीज़ों को एकदम मैनेज करके चलने में भी समस्या होती है। लेकिन वो जल्दी पकड़ लेते हैं, चाहे नया कलाकार हो चाहे पुराना कलाकार हो। 1-2 बार जब फर्स्ट टाइम में काम करेगा, गायक बनने आएगा, गायकी करेगा, तो उसको समस्या होना ही होना है। बस हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना जो है इन सब चीज़ों पर सुधार कर ले जाएं और कलाकार को बता ले जाएं कि जिससे उसके समस्याओं का समाधान हो पाए। बहुत प्रयास करते हैं और अक्सर जो है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नए सिंगर भी आते हैं, पुराने सिंगर भी आते हैं, सीख कर भी आते हैं, तो उनको जितना हो सकता है उतना समर्थन व सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि बगैर प्रैक्टिकल के नहीं हटने वाला, कुछ चीज़ें हैं कि जब तक आप उस तरीके से नहीं हो पाओगे, उस तरीके से अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाओगे, तब तक 100% खरा रिजल्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा। आपके गाने कैसे, हमने देखा हमारे पास कई सिंगर आए, बाद में हम अब जैसे डमी दिए, अब वो शिल्पी राज जी को कॉपी करके आए या खेसारी लाल जी को कॉपी करके आए, उन्हीं के गाने को भी थोड़ा इधर उधर करके लिखा ले आए। लेकिन अब उनके जैसा बना देंगे तो उनके स्केल पे तो आप गा नहीं पाओगे, उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं गा पाओगे, क्योंकि भाई नए सिंगर हो, शुरुआत कर रहे हो। लेकिन अब जब हम आपके स्केल और आपके गायकी के हिसाब से डमी तैयार करके म्यूजिक बना के आपको गवाएंगे, तब आप कहोगे कि वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिला। कैसे हो सकता है? वैसा रिजल्ट पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा और खूब समय देना होगा और लगातार काम करना होगा। तो जब आप लोग उस तरीके से अपने आप को ढाल लोगे, तैयार कर लोगे, तो एक दिन पक्का जो है आपके भी गाने चलेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे, हमारा बहुत ढेर सारा ऑडियंस जो है एंटरटेनमेंट करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इस पर बहुत दिनों से जो है रिसर्च किया है, सोचा हूं, समझा हूं, तब इस वीडियो को बनाया हूं। नमस्कार।